Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's reading is all about how far or close you are to meet your future spouse. Okay? आप अपने स्पाउस से कब मिलेंगे और कब वो होगा समय जब वो समय होगा जब आप अपने पर्सन से मिलेंगे और आपकी मीटिंग होगी वेडिंग होगी ओके सो कितना समय रह गया है कितना अभी रहता है और कितना गुजर चुका है ओके सो यहाँ पर तो पाइल्स है तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये है आपके नेम इनिशियल्स सो विच एवर योर नेम इनिशियल इज एक्चुअली लाइक फर्स्ट लेटर ऑफ योर ऑफिशियल नेम आप उसको चूज़ कर सकते हैं और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर पाइल नंबर 1 यू हैव गॉट दिस रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन कार्ड and pile number 2 you got this love is all around you ओके सो विच एवर इज़ योर कार्ड आप उसको चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका पायल है सो या आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑलराइट सो या आई विल सी यू देयर हे माय लव हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1 अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है सो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या सीन है व्हाट इज़ देयर फॉर यू let's see what comes up for group number 1 how far or close you are to meet your spouse so कितना समय रह गया है आपको आपके स्पाउस से मिलने का so यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है with this king of pentacles alright king of pentacles and also you have got this 9 of pentacles okay so king of pentacles 9 of pentacles you got this 8 of wands and also you got this the tower alright the tower and finally there is 2 of pentacles reverse ओके सो पाइल नंबर 1 जो मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है ना सबसे पहले आपके स्पाउस की और आपके दैट इज़ रिगार्डिंग समवन वेरी वेरी स्पेशल यस आप इस पर्सन को जानते हो या ना जानते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बट आई थिंक इस सिचुएशन यहाँ पे ये चीज़ बोल रही है कि विद पेंटिकल्स एनर्जी बिकॉज ये अर्थ साइन है अर्थ एनर्जी है पेंटिकल्स की और वेरी वेरी यू नो कमिटेड वन यस वेरी कमिटेड पर्सन और जैसे क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो आई विल से हियर कि ये पर्सन बहुत एक अबंडेंट लाइफ स्टाइल इनका है वेरी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ यू नो लेविश थिंग्स इन देयर होम ओके सो ऑल्सो क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स कमिंग अप टुगेदर सो आपका जो लाइफ स्टाइल है या बोलो तो द वे यू लिव योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी चेंजिंग आफ्टर मीटिंग दिस वेरी पर्सन यस दिस इज़ ट्रू आपका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा और यू सी दिस टावर एनर्जी हो सकता है आप अभी ऐसी सिचुएशन से यू नो डील कर रहे हो कि जहाँ पर आप या तो कोई स्टेप अपने लिए नहीं ले सकते हो या फिर आपका भी ब्रेकअप हुआ है एक टावर मोमेंट आया कि जहाँ आपको लगा कि सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है एंड हो चुका है और मे बी आप अभी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको टावर मोमेंट है या आपको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अपनी लाइफ में आई एम लिटरली वर्थलेस या फिर आपको लगे कि कुछ था वो बना और वो टूट गया राइट सो इस किस्म की फीलिंग्स आपकी हो सकती है ट्रस्ट मी लिटरली कि जो पर्सन आपकी ओर यूनिवर्स भेज रहा है या गॉड भेज रहे हैं दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एनर्जीज राइट सो ये इंसान ये शक्ति क्षमता रखता होगा कि ये आपके टूटे हुए दिल को दोबारा से मेंड कर सकता है रिपेयर कर सकता है हील कर सकता है या फिर ये पर्सन आपके टूटे हुए घर को दोबारा बना सकता है या आपको लगता है कि
अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं मेरे लुक इतनी अच्छी नहीं है, मेरे वेट प्रॉब्लम है, मे बी ओवर वेट हूँ, या फिर मेरा कम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, आई डो नॉट हैव गुड लुक्स, तो इस किस्म की आपको फीलिंग्स आ सकती हैं। बट द थिंग इज़ हियर कि यहाँ पर आपको इस चीज़ों से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लक इन्वॉल्व हो रही है। ओके, और आपको पता ही होगा कि लाख जहाँ जहाँ किस्मत की बात है, भागेगा जहाँ आपको साथ देता है, वहाँ पर कोई आपको वहाँ पर इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकता, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता है, राइट। सो यहाँ पर आपकी लक काम करेगी, पॉइंट नंबर 1। एंड ऑल्सो फॉर दिस वेरी पर्सन, मैं ऐसे देखूँ तो ये इंसान दे वेरी रिलायबल। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं। और हाउ फार और क्लोज दे आर, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप को मैं फ्यूचर में काफ़ी रिच होता देख रही हूँ। ओके, और यू आर रिच, एंड नॉट ओनली रिच बल्कि वेरी रिच। यस, यू आर अ बिजनेस मैन, यू आर अ बिजनेस वुमन। इतनी ज़्यादा आपको मैं सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जी में देख रही हूँ कि यू सी 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिटरली यू कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग एट योर ओन। आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जब आप इतने स्टेबल हो जाओगे फाइनेंशियली। ठीक है, अभी आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत देर हो जाएगी, मैं तो अभी कुछ नहीं कमाता हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कमाती हूँ, when will this all happen? सो ट्रस्ट मी, वेरी वेरी सून। मैं आपके लिए आगे जा कर के स्पेसिफिक वो भी निकाल देती हूँ, मंथ एंड ईयर। बट द थिंग इज़ राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपनी इस ब्रोकन एनर्जी से या डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज से निकलना है, कि जो आपके माइंड को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो कि आपके मेंटल मैनिफेस्टेशन पावर्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो आपको एक बिलीफ रखना है गॉड पर। यू हैव टू हैव अ फर्म बिलीव ऑन गॉड, ऑन डिवाइन पावर्स। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 1। सो मैं आगे देखना चाहूँगी कि व्हाट आर दी मोर एनर्जीज फॉर यू। देखो, आई थिंक देयर इज समवन, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। क्या आपका जॉब छूट गया है? हाँ, या तो आपका जॉब छूट गया है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि मुझे अब जॉब मिलना नहीं है, और राइट, दिस इज़ वेरी रॉन्ग मैंटेलिटी। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो जॉब है वो आपके पीछे आएगी। ओके, जब आप इस एनर्जी से निकलोगे कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, या कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। ओके, सो लेट्स सी व्हेन इज दिस पर्सन कमिंग, how far or close you are. So this is 8 of Pentacles. So 8 of Pentacles is always work, and work, right? अगर आप कोई काम करते हो तो उसको जारी रखो, अगर आप कोई काम नहीं भी करते तो कोई काम ढूंढो। ठीक है, क्योंकि आप जितना फारिग बैठोगे उतना आपके जहन में, आपके माइंड में इस किस्म की चीज़ें बनेंगी कि यू आर नॉट केपेबल इनफ, कि आप इस काबिल नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, राइट। सो ये चीज़ें आपके माइंड में और नेगेटिव अप्रोच आपकी कर देगी, और लिटरली आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। सो आप कोई काम ढूंढो। अगर फॉर एग्जांपल आप जॉब नहीं कर सकते किसी वजह से, मे बी आपको अलाउड नहीं है घर में या कुछ इस तरह, तो वर्क फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, अपनी खुद की केयर करो। तो घर में तो कोई काम होता ही होगा, आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, घर में कोई ना कोई हज़ारों काम होते हैं, वो करना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ करो, स्टार्ट वर्क। जब तक आप काम का शुरू नहीं करोगे, जब तक आप इस जिससे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वेलापन, उस एनर्जी से नहीं निकलोगे, जब तक आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आई एम बीइंग वेरी प्लांट एंड क्लियर ओवर हियर, और आप अपने माइंड को क्लियर रखो, और यही रियलिटी है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करती है कि यू आर गोइंग टू बी अगैन वेरी रिच। ओके, ये जो आपके रिचेज़ है, ये जो आपके पैसा है, ये एक मटेरियल कंफर्ट है। ठीक है, आपको मैं फ्यूचर में अमीर होता देख रही हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ पॉइंट नंबर 1 बात, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि घर बैठे हूँ, मैं घर बैठी हूँ और कोई राजा आ जाएगा, वो मेरे से ब्याह कर लेगा, शादी कर लेगा, या मैं घर बैठा हुआ हूँ, कोई बहुत ही अमीर लड़की से मेरी शादी हो जाएगी और मैं जो है रिच हो जाऊँगा, इट्स रॉन्ग। ठीक है, आपको पहले खुद रिच होना है, और ये मत सोच के निराश होना कि भाई अब मैं रिच कैसे होऊंगा जी, मैं कैसे रिच होंगी। यू विल बी रिच,
ठीक है, यू आर रिच, यू आर ऑलरेडी रिच, और आपको सिर्फ एक स्टेप आगे लेना है। और मैं शादी के समय आपको फुल्ली डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट देख रही हूँ। ठीक है, फुली आप इंडिपेंडेंट हो, यू आर मटीरियल कंफर्टेबल, यू आर लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं आपको ये बता दूँ। पाइल नंबर 1, जजमेंट। देखो, कार्मा का कार्ड है। सब जो कर्म आपने किए हैं, जो आपको लगता है कि मैं डिज़र्व ये करता हूँ या ये करती हूँ, एग्जैक्टली वैसा ही आपके साथ हो रहा है और वैसा ही आपके साथ आगे भी होगा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप अकेले नहीं हो, एक तो। दूसरा ये कि आप हमेशा गरीब रहोगे, नो, यू आर फ्यूचर वेरी रिच मैन। और अगर आपके मन में ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुझे कुछ मिलना नहीं है, या मुझे कोई अच्छी पार्टनर नहीं मिलेगी या अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हासिल करनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट। अपने माइंड को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, उसको कहीं पर मसरूफ़ करो, राइट। उसको आइडल ना छोड़ो, उसको बेकार मत छोड़ो, अपने माइंड को कहीं ना कहीं यूज़ करो। कुछ नहीं तो कोई डिग्री शुरू कर लो, कोई पढ़ाई शुरू कर लो। अगर वो भी नहीं कर सकते, घर का काम कर लो, जॉब करो, कुछ भी, कोई घर पे कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लो, बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा लो, कुछ भी, डू एनीथिंग, do anything. Okay, also this page of swords, and this energy is all about being what, like, ये पर्सन की, मैं बताऊँ ना, ये जो पर्सन होगा आपके लाइफ में आने वाला, इसका सबसे बड़ा साइन क्या होगा कि दिस इज़ द वन, दे विल बी वेरी क्यूरियस इन योर लाइफ। आपके बारे में वो और जानने की कोशिश करेंगे, आपको कहेंगे कि मुझे बताओ अपने बारे में, अपनी सिबलिंग्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के बारे में। और ये पर्सन बहुत ही क्यूरियस होगा, आपके बारे में और जानने की कोशिश करेगा, आपके फैमिली में इंटरेस्टेड होगा। ये चाहेगा कि आपके फैमिली से मिले, आपके ब्रदर सिस्टर्स से मिले। सो ये निशानी होगी इसकी, राइट। ये अपने फैमिली से भी ये पर्सन आपको मिलवाएगा। सो यहाँ पे फैमिली इंटरफेरेंस है, राइट। सो दिस इज़ द वन एंड द राइट साइन कि दिस इज़ द वन। ओके, सो अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में जिसको आपके फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो डजंट केयर ऑफ़ यू, सो यू आर रॉन्ग, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। ओके, सो यही वो एग्जैक्ट समय होगा कि जब मैं आपको आपके स्पाउस के साथ खड़ा देख रही हूँ, आपको मैं शादीशुदा मैरिड जो है वो देख रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी मोर व्हाट्स देयर फॉर यू। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओ माई गॉड, दिस इज़ द शेयर एंड वेरी ब्लंट साइन फॉर यू। GBS मून ऑलवेज, हमेशा जब भी GBS मून आता है, मैं आपको बोलती हूँ कि 70% आपका काम हो चुका हुआ है एंड 30% सिर्फ रहता है। बट द थिंग इज़, यूनिवर्स जिस चीज़ का वेट कर रहा है, दैट इज़ योर एक्शन। यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर गोल्स, यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर लाइफ। ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, पाइल नंबर 1, कि ये मत सोचना कि सक्सेस दूर है, मेरा स्पाउस दूर है, मेरी मैरिज दूर है, कभी नहीं होनी। सो इस तरह के क्वेश्चंस अपने माइंड से निकाल दीजिए आप सब, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अक्टूबर मंथ, राइट। अक्टूबर मंथ, आई एम ऑल्सो सीइंग अगस्त मंथ। सो अगस्त, अक्टूबर, जुलाई एंड फरवरी, ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। डेफिनेटली इफ़ यू रियली वांट यू manifest this very reading. And pile number 1, I can also see आप में से किसी ने कोई ब्लैक कलर का कुछ पहना होगा आज, कपड़ों में, क्लोथ्स में, ब्लैक कलर का, ब्लैक, ब्राउन, सी ग्रीन, डार्क पर्पल एंड मैजेंटा टाइप, शॉकिंग पिंक मैजेंटा टाइप. So definitely this is your color and this is your reading. Definitely. I'm also hearing someone wearing white color का. So a new start is coming. आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट है. ये एक नई, जिसे बोलते हैं ना, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत है. दिस इज़ अ न्यू मून. सो एक नई मोहब्बत, एक नया पर्सन आपको मिलेगा. आप इसको पहले से नहीं जानते होंगे. एब्सोल्युटली न्यू, एब्सोल्युटली न्यू. और लिटरली ये पर्सन जो है, आई बिलीव मे बी हो सकता है आपके अराउंड हो, या अभी हो सकता है, ठीक है.
या आपकी नई नई मुलाकात हुई हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर. Alright, there is a time to give rather than take. So this energy is again telling me कि यूनिवर्स आपको एक बिग सरप्राइज देने वाले हैं. दिस इज़ अ बिग सरप्राइज. ओके, और हो सकता है कि ये सरप्राइज आपको कमिंग 6 months के अंदर अंदर मिल जाए. So 6 months, coming 6 to 8 months rather, Virgo season is here, which is in September and August. Okay, so August and September months are quite important for this very energy. और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि कमिंग अगस्त और सितंबर में लिटरली कोई ना कोई मेन इवेंट आपकी शादी से रिलेटेड हो सकता है. सो आई कैन सी कि आपका रिश्ता हो सकता है, मे बी आपको आपका पार्टनर मिल जाए. ठीक है, because this is a new start and you are very close to achieve your goal. So this is a big sign, a time to take action. New moon in Aries. Aries इस सीज़न अभी चल रहा है, सॉरी अभी नहीं चल रहा है बट आने वाला है, इन मार्च एंड अप्रैल. ठीक है, सो ये वो होगा कि जब आप एक्शन लोगे अपने पार्टनर की ओर, अपनी शादी की ओर, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पर वो ऑलरेडी पर्सन मौजूद होगा. ठीक है, तो एक्शन अभी मार्च और अप्रैल से शुरू हो रहा है और वो चलते 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 वर्गो सीज़न तक जाएगा, विच इज़ इन सेप्टेम्बर. ठीक है, अगस्त सितंबर. सो अभी से लेकर मार्च से लेकर के सितंबर का मंथ तक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज़ हैं. ओके, सो ये बहुत ही मुझे ज़बरदस्त आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं. द टाइम लाइन ऑल्सो देयर इज़ ए फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड लाइक रियल यू. जैसे आप हो वैसे ही रहो, अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है. आपके लोग परफेक्ट हैं, आपको कोई इतना ज़्यादा अपने अंदर चेंजिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर बिहेवियरल चेंज आप चाहते हो कि मेरा बिहेवियर बदलना चाहिए, वो एक अलग बात है, बट द थिंग इज़ अब लुक वाइज पे कोई परफेक्ट हो. ठीक है, जो हो वही रहो. दूसरी चीज़ के फुल मून इन एक्वेरियस, दिस इज़ द फेब्रुअरी मंथ जो कि ऑलरेडी चल रहा है. वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप देखो, बट द टाइम व्हेन आई एम अपलोडिंग इट्स फेब्रुअरी. और आई बिलीव कि एक्वेरियस सीज़न एंड ही होने वाला है. बट द थिंग इज़ कि आपको एक बड़ी रियलिटी फेब्रुअरी मंथ में खोल के सामने आई होगी. ठीक है, अब ये रियलिटी क्या है ये आपको बेहतर पता होगा. बट द थिंग इज़, हो सकता है आपको किसी का रियल फेस सामने आया हो, या ये भी हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा अपना ड्रॉबैक पता चला हो, या फिर आपको अपना पार्टनर दिख ही गया हो. ठीक है, so there is also new moon in Libra is in October and this is new romantic cycle begins. October month, मैंने पहले भी October month का नाम लिया है, September and October, right? So आपका पूरा फुल ऑन सीन ऑन होगा लव का. और I believe I just wish good luck to all of you who are singles, who really want to find their partners. यहाँ पे न्यू मून in Libra है. You see Libra का न्यू मून आएगा ना ऑलमोस्ट September के एंड में. Okay, so just get ready for that very reason, that very day. और सितंबर का मंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है. या वर्गो भी आया, साथ ही लिब्रा आ गया. ये दोनों जो है ना, वर्गो और लिब्रा फॉल करते हैं उसमें, सितंबर मंथ में होते हैं एनर्जी इसकी. तो सितंबर मंथ तो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. फुल मून इन जेमिनाई, आंसर्स यू नीड आर कमिंग. जेमिनाई सीजन विच इन मई एंड जून, आपको पूरा आंसर मिलने वाला है आपके स्पाउस का, कब शादी होगी, किससे होगी. सो जेमिनाई सीज़न वैसे भी जेमिनाई इज़ अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन. और यहाँ पर आपको गॉड कम्युनिकेट करेंगे, आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे आपको कहाँ जाना है. ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द चार्म्स फॉर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1. सो चार्म्स क्या बोलते हैं यहाँ. ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर न्यू मून का अगेन साइन आया है, विच इज़ लाइक न्यू लव एंड न्यू कम्युनिकेशन. ओके, सो एक नई मोहब्बत, एक नया पर्सन आपको मिला होगा, या मिल गया होगा, या मिलने वाला है, राइट. ऑल्सो देयर इज़ रिचेस. ये पर्सन के साथ आपकी एनर्जी जब अलाइन होगी, आप दोनों मिल करके बहुत रिच हो सकते हो. ये पर्सन खुद भी काफ़ी वेल ऑफ है, इंडिपेंडेंट है.
यहाँ पे मम्मी एंड बेबी हैं, सो ऑफ कोर्स योर वाइफ विल बी प्रेग्नेंट विद योर बेबी, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर फीमेल बाय योर सेल्फ यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट. ओके, सो बेबीज आर देयर. यहाँ पर है एलिफेंट, बिग riches, big money is coming. This is key, gives you a new start, new home, new love. Okay, there is also a sheep, which is like innocent behavior. Okay, this is a running horse, so flying horse rather. तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके लिए हेवन से हेल्प आएगी. ठीक है, आपके लिए हेवन से हेल्प आएगी. आपकी लुक इम्प्रूव होती दिख रही है फ्यूचर में मुझे. आप गुड लुकिंग हो जाओगे. ठीक है, या समबडी लाइक्स यू. यहाँ पे बोन है, समबडी ऑलरेडी लाइक्स यू, और कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है आपको प्रपोज करने का. समबडी इज़ देयर. कुकू बर्ड्स है. ऑफ कोर्स दिस इज़ न्यू नॉक, नॉकिंग एट योर डोर, न्यू नॉक. ओके, अगर आपको रीडिंग चाहिए हु इज़ नॉकिंग एट योर डोर विद लव प्रपोजल, उस पर भी मैं रीडिंग बना दूँगी. सो यहाँ पर एक वाइज डिसीजन मुझे दिख रहा है विद दिस आउल. आई बिलीव आपके मन में अभी जो चल रहा है या आपने आई थिंक किसी को माइंड में रख कर अगर ये रीडिंग देखी है तो डेफिनेटली इट इज़ आर वाइज डिसीजन. ओके, so yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. I love you and bye bye. हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 2, सेकंड ऑप्शन आपने चूज़ की. वेलकम टू योर ग्रुप. ओके, वेलकम टू पाइल नंबर 2. सो अभी हम देखने वाले हैं हाउ फार और क्लोज यू आर टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, यहाँ पर सबसे पहले है आपके लिए सन एनर्जीज. ओके, सन एनर्जीज एंड ऑल्सो यू गेटिंग the 7 of swords. Sun, 7 of swords. Also there is 7 of pentacles. And there is the justice. How far or close to meet your future spouse? देखो ग्रुप नंबर 2, बात ही है यहाँ पर एक बिट्रियल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, धोखा. सो मे बी या तो ये धोखा आपके साथ हुआ या आपने किसी के साथ किया है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर धोखा है. यहाँ पर ये है कि किसी ने आपकी इमोशंस के साथ खेला है. यहाँ पे ये हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते थे बहुत ज़्यादा, वहाँ शादी नहीं हो पाई तो वहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हो गया. आपको लगा कि उसने मुझे धोखा दिया, बट इट वॉज़ नॉट इट वॉज़ नॉट लाइक दैट. लेकिन आपको लगा कि दिया है, बट अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद उसने धोखा नहीं दिया. बट द थिंग है, जो भी सिस्टम है यहाँ पर, जो भी सिलसिला है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर जस्टिस एनर्जी है. देखो, जस्टिस वुड बी सर्व्ड ऑन बोथ एंड्स. ठीक है, जो आपने किया, जो उसने किया, जो उसने किया, जो आपने किया, जो डिज़र्व करता होगा उसको यूनिवर्स वही देगा. इस चीज़ पर आप बिलीफ रखो, राइट. सो अगर आपकी लाइफ ऐसे डार्क हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी, आपको लगता है कि आगे कुछ है नहीं, आपको लगा कि यार सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, और कब ये बादल छटेंगे, कब ये एक नई सुबह होगी, तो यहाँ पर आपके लिए 100% गुड न्यूज़ है. विद दिस सन एनर्जी कि डेफिनेटली सूरज दोबारा से उगेगा, दोबारा से एक नई शुरुआत होगी, दोबारा से एक नई सुबह आएगी, राइट. सो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. शायद आपने जितना मेहनत की थी वहाँ आपको उतना सिला नहीं मिला, या जो भी ऐसा सीन है, डू नॉट वरी. दोबारा से ट्राई करो, दोबारा से आप अपने लव के पीछे जाओ, दोबारा से यू नीड टू लव योर सेल्फ, राइट. सो दोबारा से एक नई शुरुआत होगी. और 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस बार जो पर्सन आपको मिलेगा या इस बार जो सक्सेस आपको मिलेगी ये आपसे छीनी नहीं जा सकेगी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके फ्यूचर में रिजर्व्ड है. जैसे बैंक अकाउंट में होता है फ्यूचर के लिए, सो वो आपके बैंक अकाउंट में चला गया है, और उसको आप फ्यूचर में देखोगे, फ्यूचर में आप इसको यूज़ करोगे, फ्यूचर में ही आपके काम आएगी. ओके, सो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि अपने आप को माइंड सेट ठीक करना है. ठीक है, अगर आपको वाकई में कोई रियल सोलमेट टाइप पार्टनर चाहिए, आपको आपका माइंड ठीक करना है. आपको यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको एक
ऐसी सिचुएशन में जाना है कि जहाँ पे आपको पता हो कि यार मैं यहाँ पर ठीक हूँ। देखो आप ना एक से ड्यूल ड्यूल सिचुएशन में हो, आपको खुद भी समझ नहीं आ रही कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, कभी आप चाहते हो करियर बना लूँ, कभी आप चाहते हो नहीं शादी कर लूँ, कभी आप कहते हो कि चलो दोनों छोड़ो, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, कभी आपको दोनों ही करने हैं, राइट। सो आप अपना एक माइंड सेट बनाओ। मुझे आपका डबल माइंडेड जो माइंड है वो सही आपको दिशा में नहीं लेके जाएगा कभी भी, ना ही मुझे दिख रहा है कि वो लेके जाता हुआ। ठीक है, सो अपना एक माइंड सेट बनाओ, अपना एक वो बनाओ कि यार मेरे को ये करना है, और करियर बनाना है तो 100% करियर बनाना है। अगर आपको शादी करनी है तो 100% शादी करनी है। अपना यूनिवर्स को आप एक मैसेज भेजो, यूनिवर्स को आप एक क्लियर कट इंडिकेशन दो कि यार मुझे ये चाहिए, और ये ट्रेड्स होनी चाहिए। अगर आपको एक सक्सेस चाहिए तो मुझे ये वाला रैंक चाहिए, ये वाला पोजीशन चाहिए, वहाँ पर लिखो। ठीक है, और अगर आपको पार्टनर चाहिए, मुझे ये वाला पार्टनर चाहिए है, ये वाली उसकी ट्रेड्स होनी चाहिए है। सो ये सब आप करोगे तो आपको यूनिवर्स देगा। बहुत ज़्यादा ही आप में, आपके माइंड में बिगुइटी है, क्लैरिटी नहीं है, इस एनर्जी में आपको मैनिफेस्ट नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स गेट कंफ्यूज कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, सो आप लेट्स सी कि आप हो कितना दूर अपने स्पाउस से। मैं पहले डिस्टेंस देख लूँ दोनों का ना। पेज ऑफ कप्स है यहाँ, दिस इज द पेज ऑफ कप्स, दिस इज द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, हर्मिट, also there is the world, alright, there is 5 of pentacles and there is ace of wands। देखो पाइल नंबर 2 मैं आपको बता दूँ, आपको साफ यहाँ पर सच बोल दूँ। हाँ, देखो बात यह है यहाँ पर कि मैं आपको इस सिचुएशन में नहीं देख रही हूँ जिस सिचुएशन में आप अभी हो शादी के समय। ठीक है, आप अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, लिटरली यू हैव नथिंग। चाहे आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो भी, आपके फैमिली वाइज स्टिल यू आर हैविंग नथिंग। आपके अपने मन में आप एम्प्टी हो, आप ड्रेन्ड हो, आपके पास मेंटल पावर ख़त्म हो चुकी है लोगों को डील करने की। यहाँ पर जो भी सीन है आपका, शायद में भी करियर बहुत ज़्यादा नचोड़ रहा है आप में से एनर्जीज़, ओके, ड्रेन कर रहा है। सो ये चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ पाइल नंबर 2 के इस सिचुएशन में आप हो, आपको लगता है कि आई एम एट अ लॉस, मैं खो चुकी हूँ, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही है, राइट। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि यू नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। यू सी हर्मिट, आप प्राइवेटली किसी जगह पर बैठ जाओ, आप प्राइवेटली किसी ऐसी जगह पर मैं से बोलते हैं ना कि अपने को आइसोलेट कर लो फॉर द टाइम बीइंग टू हील योर सेल्फ, क्योंकि आपकी सोल को इंटेंस हीलिंग की ज़रूरत है। लोगों से, लोगों के ओपिनियंस से दूर, अगर चाहे तो सोशल मीडिया डिटॉक्स कर सकते हो, जिसे बोलते हैं कि अपना यूट्यूब या फिर जो कुछ भी आपके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, आप उसको थोड़ी देर के लिए आपके नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो, या जो भी सीन है। आपके सोल को आपकी ज़रूरत है, आप उसको रीन्यू करो, राइट। फिर पेज ऑफ कप्स, आप अपने आप को सुधारो, अपनी लुक ठीक करो, अपनी अंदर से आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, आपकी बॉडी की हेल्थ अंदर से ठीक होनी चाहिए, अपना फूड वगैरह ठीक करो, जंक फूड को अवॉइड करो। फिर जा कर के लिटरली आप इस काबिल होगे कि आपको कोई आप मैनिफेस्ट कर सको कोई अच्छी चीज़। अभी आपके लिटरली अंदर से तबाही मची हुई है, आपके अंदर की हालत बहुत ख़राब है, एंड यू नीड टू मैनिफेस्ट, यू नीड टू लिटरली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी है। देखो आप जैसे इन चीज़ों पर लिटरली प्रैक्टिकली जा कर के काम करोगे, वर्ल्ड एनर्जी है आपके लिए, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ खुलती में दिख रही, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़। और ये लिटरली मजाक नहीं है, यू विल सी। हो सकता है आप अब्रॉड में कोई जा कर के काम करो, हो सकता है आपको वहाँ पर कोई जा कर के जॉब मिल जाए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन आपको किसी और कंट्री में मिले, ये फॉरेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज लिटरली फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एंड ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड ऑल्सो लियो भी हो सकते हैं। ये पर्सन सैजिटेरियस अगैन आया है यहाँ, और वर्गो की एनर्जी भी है। ओके, सो ये पर्सन आपको जहाँ आप खुद अभी बैठे हो ना, यहाँ नहीं मिलेगा लिटरली।
अगर आप ये बोल रहे हो ना कि ये आएगा सिंड्रेला की तरह मेरे को आकर के ले जाएगा, मैं जहाँ बैठी हूँ, आप देखो ना अगर सिंड्रेला को भी, तो वो भी घर नहीं थी बैठी हुई, ठीक है, उसने भी कोशिश की थी, उसने भी रिबेलियन उसकी नेचर थी, उसने भी पूरी बगावत की थी, उसने निकल गई थी वो घर से, और वो वहाँ गई थी पैलेस में, फिर जाकर के उसको प्रिंस ने देखा था। ठीक है, अगर आप बहुत ही रिलैक्स होकर सिंड्रेला को भी चाह रहे हो कि सिंड्रेला को तो पूरा प्रिंस मिल गया था, भाई आप उसकी कोशिश नहीं देख रहे हो। यू सी, सो आपको भी कोशिश करनी है, ठीक है, इवन इफ आपको ड्रीम लाइफ भी मिल जाए, बिल उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, जो इसे क्या वो बोलते हैं सर, फेरी फेरी टेल लाइफ। सो अगर आप उसको भी देखो, जो ब्यूटी एंड बीस्ट द बेल है, अगर आप उस एनर्जी उसको स्टोरी को जानते हो, तो वहाँ पे बेल को देखो, उसने कितना स्ट्रगल किया है, कैसे अपने फादर के पीछे गई है, घोड़ों पे वहाँ भाग रही है, फिर उसने बीस्ट को किस तरह से हैंडल किया, फिर जाकर उसको प्रिंस मिला, राइट। सो बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। और मैं देख रही हूँ कि आपका जो स्पाउस है, आपका जो प्रिंस है या प्रिंसेस, दिस इज़ नॉट वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ, पाइल नंबर 2, ये यहाँ पे है ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको कहीं और उसको ढूंढना पड़ेगा, यू वुड हैव टू सर्च फॉर दैट वेरी पर्सन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने जाकर के फिर एक्टिव सर्च शुरू कर देनी है, आपने टिंडर ऑन कर लो, आप जो है ऑनलाइन एप्स जो है वो ज्वाइन कर लो, नो, जस्ट सिट वेयर एवर यू आर, ठीक है। ऐसे ही मतलब आई मीन सिट वेयर एवर यू आर, आई मीन आपने किसी के पीछे नहीं जाना, चेस नहीं करना है, आपने अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि आप किसी जॉब के सिलसिले में, यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर की कंट्री जाओगे, आप एक स्टेप लेने वाले हो, और यूनिवर्स वहाँ आपकी हेल्प करेगा, चाहे इस समय आपके पास ये हालत हो कि आप अपने पैसों का एक जोड़ा भी नहीं ख़रीद सकते हो, स्टिल आई एम सेइंग यू विल गो अब्रॉड। आप किसी ऐसी यहाँ पे कंपनी को ज्वाइन कर लो कि जहाँ पर आपके फ़ॉरेन करेंसी से डीलिंग्स होती हैं, फ़ॉरेन लोगों से डीलिंग होती है, वहाँ पर आपकी एक हॉराइज़न खुलेगा, एक पूरा पूरा दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ का, पैसे का। वहाँ पर मैं आपको इंडिपेंडेंट होता देख रही हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, और मैं आपको पूरा सोशल होता देख रही हूँ। आप बहुत प्राइवेट हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आपको डरते हो बाहर जाने से, आपको लोगों से डर लगता है, या फिर मे बी सोशल एंग्जाइटी, या फिर सोशल शाय भी हो सकती हो आप। ये सब चीज़ें आप में ख़त्म होगी, देखना आप आगे निकलो तो फिर ही जा कर के चीज़ें आपके लिए खुलेंगी बच्चे, ठीक है। ऐसे आप अंदर बैठे हो, डरते हो या शाय हो, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपकी डेस्टिनी में यही मुझे अभी तक दिख रहा है, यू विल टेक स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ, आप खुद के लिए खुद स्टैंड लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि व्हेन विल दिस हैपन, क्या कौन कौन सी टाइम लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या एनर्जी रहने वाली है। होल्ड योर विजन, देखो सबसे पहले फिक्स्ड मूड, सबसे पहले तो आप अपने विजन को साफ और क्लियर रखो कि मेरे को ये करना है तो ये करना है, ओके। कोई कुछ भी बोले, आप अपने डिसीजन से मत हटना, जो भी आपने अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है, ठीक है। अपना एक फिक्स्ड माइंडसेट रखो, अपना एक आपके करियर के रेफरेंस से हमेशा आपको फिक्स्ड माइंडसेट ही रखना चाहिए कि मैंने ये करना है तो मैंने करना है, ठीक है। लोगों की बातों में नहीं आना है, डरना नहीं है, इनिशियल जो भी आपको रिफ्यूज़ल्स होते हैं या फिर हार मिलती है, उससे आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। सो जितने ज़िद्दी बनोगे अपने करियर के लिए, उतना ज़्यादा जल्दी आगे जाओगे। दूसरी बात है, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, आपको कोई ख़ास चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे स्पाउस को ये पसंद आएगा मैं ये कर लूँ, उसको वो नहीं पसंद आएगा मैं वो ना करूँ, नो। आप गुड लुकिंग हो, जैसे हो वैसे ही ठीक हो। और वर्गो, फुल मून इन वर्गो, आपका माइंड बहुत ही शार्प है, स्किल्ड है, स्किलफुल है, आपने बस इसको ना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। यू हैव गॉट लाइक लिटरली बिग स्किल्स। और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कोई फॉरेन कंपनी आपको हायर कर लेगी फ्यूचर में, ठीक है। आई एम लिसनिंग, आई एम हियरिंग समबडी इज सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर में कुछ करते हो या आईटी में कुछ करते हो, राइट, कोई ऐप वगैरह बनाते हो या कुछ भी,
मे बी कुछ somebody is in कॉल सेंटर या फिर समथिंग टू डू विथ फॉरेन कंट्रीज, सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बिग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जहाँ तक आपके स्पाउस का ताल्लुक है, येस दैट पर्सन विल मीट यू देयर, चाहे आपके ऑफिस में ही मिले जहाँ बैठ के काम करते हो। ओके, सो हाउ फार क्लोज यू आर, यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड, फुल मून इन सैजिटेरियस, न्यू मून इन सैजिटेरियस। ओके गाइज, न्यू मून सैजिटेरियस का आएगा जी दिसंबर में, कमिंग दिसंबर। और यहाँ पे फुल मून इन वर्गो है जो कि आपका आएगा सितंबर में, ठीक है, सितंबर और दिसंबर। सो कमिंग सितंबर से लेकर के जो आपका कमिंग दिसंबर है, डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ आपको हाथ पैर इसका ज़रूर नज़र आएगा, इस सारी इस रीडिंग का जो मैं आपको बोल रही हूँ। Just wait for the right time and see how things would change. यहाँ पे है जो हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न सीजन अगैन दिसंबर एंड जनवरी। तो जितना भी आप अभी हार्ड वर्क कर रहे हो, इवन अपने करियर में या फिर बोलो तो फ्यूचर स्पाउस ढूंढने में, राइट, वो पूरा का पूरा पे बैक होगा। कैप्रिकॉर्न सीजन एंड ऑल्सो सजिटेरियस सीजन, ये दोनों आगे पीछे हैं। पहले सजिटेरियस सीज़न आएगा, फिर कैप्रिकॉर्न सीज़न आएगा, दैट विल कम इन दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। तो आपके लिए जो मुझे टाइमलाइंस जो बेस्ट यहाँ पे नज़र आई है, दैट इज़ जनवरी और कमिंग की, कोई अगले साल की नहीं, इसी साल की दिसंबर, और ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट मंथ ईयर का जो जनवरी होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। आई बिलीव किसी ने आपका दिल दुखाया है, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून फुल मून कैंसर में आया है, तो आई थिंक किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो डेफिनेटली वो अपने कार्मा को पहुँचेगा। और कैंसर सीज़न जो है दैट इज़ इन जुलाई एंड जून आई गेस, या नो सॉरी, जुलाई एंड अगस्त मिक्स, जुलाई अगस्त जून, ये सब महीने जो गर्मी के हैं, उस ऊपर से जो मानसून है, लिटरली आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप उसको अपना कार्मा भुगतते देखोगे, जिसने भी आपके साथ कुछ बुरा किया है, या आपका रिश्ता तोड़वाया है, या फिर आपको धोखा दिया है, कुछ भी किया है, ये पर्सन नहीं बच पाएगा कार्मा से, ये अपना कार्मा भोगेगा और आप देखोगे। कैंसर सीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। सो कैंसर सीज़न में आपको इसके बारे में कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी कि जिसने आपका दिल तोड़ा था वो भुगत रहा है। सो उसको गुड न्यूज़ तो नहीं मैं कहूँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स हम किसी को भी सफ़र करता नहीं देखना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ है कि न्यूज़ आएगी, सो लेट्स सी। देयर इज़ ऑल्सो सरेंडर टू डिवाइन। देखो, अपने मसले गॉड पर छोड़ना सीखो, मैं बड़ी दफ़ा आपको लोगों को कहती हूँ, क्योंकि जब हम गॉड पर छोड़ते हैं तो ही गॉड की एनर्जीज एक्टिव होती हैं, जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको सबक सिखाने के लिए, ठीक है। जब हम गॉड पर नहीं छोड़ते, हम खुद कहते नहीं जी हम करेंगे, हम बदला लेंगे, हम ये कर देंगे, तो गॉड फिर बोलते हैं अच्छा भी बच्चे आप ही करो, राइट, मेरी क्या ज़रूरत है यहाँ, मैं नहीं आऊँगा आपकी हेल्प करने। बेटर यही है कि गॉड पर छोड़ना सीखो और सरेंडर कर दो, बस ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, जिसने जो किया सो किया, जिसने जो करेगा वो भरेगा, कम्युनिकेशन इज़ द की। न्यू मून इन जेमिनाई, सो जेमिनाई सीजन, न्यू मून इज़ कमिंग इन मई, सो मई मंथ जो है इसमें आपको एक नया पर्सन मिल सकता है, एक न्यू कम्युनिकेशन मिल सकती है, और डेफिनेटली दिस कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, मैं देख पा रही हूँ कि आप इस अपने पर्सन से क्लोज तो हो, लेकिन इससे पहले आपने बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस करने हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या करने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके लिए एक बिग न्यूज़ आ रही है कमिंग मई में। कमिंग मई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपने किसी डार्क कलर के कपड़े पहने, कोई भी डार्क कलर हो सकता है, डार्क ब्लैक, डार्क ग्रे, डार्क ग्रीन, ब्लू, पिंक, रेड, कुछ भी डार्क कलर का अगर आपने पहना हुआ है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, दिस गुड न्यूज़ इज़ फॉर यू। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपका जो 7th हाउस है, दैट मस्ट बी आई बिलीव वीनस, मुझे इसे वीनस के वाइब्स आ रहे हैं,
सो डेफिनेटली उस समय लिटरली आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि यू विल लिटरली मैनिफेस्ट योर पार्टनर इन चुटकी बजाते हुए, ये खुद आएंगे आपके तरफ। ठीक है। सो ऑल्सो आपको जो है वाइट कलर विन टू स्ट्रॉन्ग योर वीनस, वीनस को स्ट्रॉन्ग करने का वाइट और पिंक कलर के कपड़े ज़्यादा जो है आप लोग पहना करो। ओके। सो या मैं ये देख पा रही हूँ। आगे हम थोड़ा चार्म्स वगैरह देख लेते हैं, राइट। लेट्स सी आपके लिए और क्या एनर्जीज है। ओके ओके। सो यहाँ पर न्यू मून है गाइस। मैं जैसे बोल चुकी हूँ कि न्यू मून, न्यू लव, न्यू पैशन, न्यू कम्युनिकेशन। Also there is like something to do with magical things, miracles, magical life, मैजिकली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। और मैं बताऊँ तो बहुत करीब हो आप अपने गोल के। आपका गोल अगर स्पाउस है या आपका गोल सक्सेस है, जो भी है, आप अपने गोल के बहुत करीब हो। आपको डिवाइन से हेल्प आएगी। इसी दिस फैदर, हो सकता है रिसेंटली आपको कोई पर फैदर जो भी बोलते हो आप मिला हो, ठीक है, बाहर। सो दैट वुड बी अ साइन कि यूनिवर्स को पता है आपको क्या चाहिए है और यूनिवर्स आपको देने की पूरी पूरी पावर में है। ठीक है। दिस इज़ अ बिग एलिफेंट। सो बहुत ही कमिटेड पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर एक बिग ट्री है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, एलिफेंट, बिग एलिफेंट अगैन, समथिंग टू डू विद रिचेस, मनी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है। यहाँ पर है जी कैट एनर्जी। मैं से देख रही हूँ फ्यूचर में आपकी लुक भी इम्प्रूव होती दिख रही है मुझे। यू आर गेटिंग मोर अट्रैक्टिव डे बाय डे। ठीक है। बुल एनर्जी के साथ आपके स्पाउस थोड़े मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे मेल है या फीमेल में है, फीमेल है। मैस्कुलिन एनर्जी मीन्स दिस पर्सन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल, प्रोवाइडर, हेल्पर, सपोर्टिव। ओके। सो मैं से बोल रही हूँ यहाँ पर आउल है, 2 आउल्स। तो आई बिलीव हो सकता है एक तो ये तो नाइट टाइम मीटिंग हो आप दोनों की, पहली मीटिंग। और दूसरी चीज़ ये मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत दूर की सोचता होगा। इसने जो आपसे शादी के लिए हाँ बोला है ना, हाँ किया, ये ऐसे ही नहीं कर दिया, उसने कुछ देखा होगा आप में तो इसने हाँ बोला है। Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.